खदीजा खानम एक रईस विधवा थी। उसके माता-पिता बहुत गरीब थे। 8 बच्चे और 2 माता-पिता सहित 10 सदस्यों का बहुत बड़ा परिवार था। घर का गुजारा बड़ी कठिनाई से हो पाता था। जब खानम शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी, तो 15 साल की उम्र में उसका विवाह एक बूढ़े से कर दिया गया। बूढ़ा बड़ा रईस था। विवाह करते समय खानम के माँ-बाप ने यही सोचा था कि अमीर घर में लड़की अच्छी तरह रहेगी, दौलत के आगे दूसरी सभी कमियां दब जाती हैं। किंतु उन्होंने यह नहीं सोचा कि जीवन में दौलत ही सब कुछ नहीं होती। शादी का 1 डेढ़ साल तो जैसे तैसे गुजर गया। यह 1 डेढ़ साल खानम ने अपने पति की सेवा में ही गुजारा। शादी क्यों की गई और शादी के क्या मायने हैं, बेचारी खानम को कुछ पता नहीं था। बूढ़ा खांस-खांस कर बलगम उगलता रहता और खानम उसे डॉक्टर की बताई दवाएं पिलाती रहती। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि बूढ़ा सब कुछ छोड़कर चल बसा और खानम की जिंदगी वीरान हो गई। हालांकि घर में नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह सुखी न थी। माँ-बाप ने सोचा उसका विवाह किसी दूसरे रईस से करा दिया जाए, पर खानम इसके लिए बिल्कुल राजी ना हुई। उसके मन में पति की कल्पना कुछ अजीब थी। बलगम बुखार, कुछ देसी विदेशी दवाइयों की मिली-जुली गंध, इसी का नाम था पति। विवाह के नाम पर यही सब उसने भोगा था। उसकी सहेलियों ने भी उसे समझाया, तुम किसी नौजवान से विवाह कर लो, परंतु खानम ने यह कहकर टाल दिया, क्या नौजवान बूढ़े नहीं होते? मान लिया वे बूढ़े ना भी हों, तो क्या मृत्यु उन तक नहीं आती? मृत्यु का भय खानम के मन में बुरी तरह समा चुका था और पति के नाम से उसे बेहद चिढ़ हो गई थी। अब वह बहुत शांत और उदास रहा करती थी। मन को चारों तरफ से समेटकर उसने घर लगाना शुरू कर दिया था। घर को साफ सुथरा रखना उसके मन में जुनून की तरह समाया था। नौकरों को भी उसने साफ सुथरा रहने, रोज हजामत कराने और सिर से पांव तक सफेद लिबास पहनने की हिदायत दे रखी थी। उसका बावर्ची निहायत शरीफ था। हीरे जवाहरातों के ढेर उसके सामने पड़े हों तब भी वह उनकी ओर नजर डालने वालों में से ना था। ऐसा ही हाल उसकी नौकरानियों का भी था। जेवर मोहरे उनके सामने खुले पड़े रहते, पर वे उन्हें छूती तक न थीं। लोगों से मेलजोल बढ़ाने के प्रति खानम के मन में चिढ़ थी। एक तरह से वह अपने आप में ही सिमट कर रह गई थी और जिस तरह वह खुद सिमट गई थी, उसी तरह चाहती थी कि उसके नौकर नौकरानियां भी किसी से खास मतलब ना रखें। उसने नौकर चाकरों को भी सख्त हिदायत दे रखी थी कि वे अपने यहाँ किसी को ना आने दें। पड़ोसियों के नौकर चाकरों से भी बात करने को मना किया था। उसका बावर्ची भी बड़ा कमाल का था। उसने खानम की बात जैसे गांठ बांध ली थी। अब कोई पिछले दरवाजे से भी उस तक ना पहुंच सकता था। ऊंची एड़ी की सैंडल पहनना खदीजा खानम का विशेष शौक था। इसकी एक वजह यह भी थी कि खदीजा खानम का कद छोटा था और ऊंची एड़ी वाली सैंडलों की वजह से उसकी यह कमी छिप जाती थी। इसके अलावा ऊंची एड़ीदार सैंडल पहनकर वह स्वयं को दूसरों से कुछ अलग ही महसूस करती थी। उसे एक अजीब सा गर्व महसूस होता था ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर। उसका रंग भी गोरा और आकर्षक था। हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें थीं। चाल ढाल में बेतकल्लुफ अंदाज था। वो अपनी एड़ीदार सैंडल पहने ठक ठक करती तीर की माफिक सीढ़ियों से उतर जाती, बिना पांव मोड़े फिरकिनी की तरह घूम जाती। मतलब यह है कि सारा दिन वह होती और ऊंची एड़ीदार उसकी सैंडलों की ठक ठक। एक दिन सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे न जाने कैसे चक्कर आ गया। नौकरानियां घबरा उठीं। उन्होंने तुरंत उसे उठाया और कमरे में ले जाकर उसे लिटा दिया। एक नौकरानी सिर दबाने लगी। एक ने जल्दी से डॉक्टर को बुलवा लिया। डॉक्टर ने परीक्षण किया, पाँव की जांच की,
सीने पर स्टेथोस्कोप लगाकर दिल की धड़कनें चेक की, फिर बोला, सब ठीक है और आप ऊंची एड़ीदार सैंडल ना पहना करें। खानम ने ऐसा ही किया। अब उसने अपने पहनने के लिए कपड़े से बनी कुछ मुलायम किस्म की चप्पलें मंगवा ली। इन चप्पलों से उसे दो फायदे हुए। एक तो पैरों को बहुत राहत मिली, दूसरे उसका सिर चकराना भी जाता रहा। अब वो अपने को ज्यादा हल्का फुल्का, स्वस्थ और पहले से अधिक चुस्त महसूस करने लगी। किंतु कुछ ही दिनों में शारीरिक स्वास्थ्य के बावजूद उसे मानसिक पीड़ा ने जकड़ लिया। हुआ यूं कि जिन नौकरों चाकरों को वह बहुत ईमानदार समझती थी, वो बेहद कामचोर निकले। वे सब मिलकर तो ना जाने उसे कब से धोखा दे रहे थे। यह तो भला हो उन नर्म चप्पलों का, जो नौकर नौकरानियों की असली सूरतें उसकी आंखों के सामने आ गईं। एक दिन जब वह नीचे उतरी तो सदा की तरह उसकी एड़ीदार सैंडलों की आवाज वातावरण में नहीं गूंजी, क्योंकि अब उसके पैरों में नर्म चप्पलें थीं, जिनसे आवाज तो क्या आहट तक न होती थी। नौकर नौकरानियां जिन कामों में व्यस्त थे, वही काम करते रहे। खानम ने देखा कि उसकी खास नौकरानी चेथी उसका उपटन निकालकर अपने गालों पर मल रही थी। दूसरी सामने खड़ी हंस रही थी और हाथ में अंगूर का गुच्छा पकड़े स्वाद लेकर खा रही थी। खानम मन ही मन जल उठी। चीजें जल्दी खत्म क्यों हो जाती हैं, अब उसकी समझ में अच्छी तरह आ गया। वो दृश्य देखकर उसे बड़ा अचरज हुआ। ये लोग कितने बदल गए हैं। एक एक कर उसने कुछ ही दिनों में कई चोरियां पकड़ी। पड़ोसी के नौकर को चावलों से भरा देग ले जाते देखकर तो उसके होश ही फाख्ता हो गए। बावर्ची की ऐसी बदनियती देखकर उसे बड़ा आघात पहुंचा। उसी दिन उसने सब चीजों पर ताले लगा दिए। परंतु बात यहीं तक ना रही। एक दिन वो नीचे उतरी तो सामने वाले कमरे का दरवाजा बंद पाया। अंदर से खुसर फुसर की आवाजें आ रही थीं। खानम का माथा ठनका। एक सुराग से उसने झांक कर देखा तो सन्न रह गई। अंदर का दृश्य देखकर तो उसे जैसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी। दम घुटता हुआ लगने लगा। बावर्ची अंगीठी के सामने कुर्सी पर बैठा था और दोनों नौकरानियां उसके गले में हाथ डाले कुर्सी के हत्थे पर बैठी थीं। कैफ यानी के बावर्ची के हाथ उन दोनों की कमर के गिर्द घेरा बनाए हुए लिपटे थे। खानम ऐसा बेशर्मी से पूर्ण नजारा देख न सकी। उसने आंखें मूंद ली, पर कान तो खुले रह गए। उसने सुना कैफ कह रहा था, अब तो तुम चीनी नहीं ले जा सकती। वह नौकरानी कुछ जवाब देती कि इसके पहले दूसरी ने कहा, यहाँ हर चीज पर ताले पड़े हैं, अब क्या हो सकता है। तालों को गोली मारो और यह बताओ कि कल रात तुम आई क्यों नहीं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाकर रखी थी। खानम चुपचाप सब कुछ सुनती रही। बातें जारी थीं। एक नौकरानी कह रही थी, इन चप्पलों पर कयामत क्यों नहीं टूट पड़ती। हमारा कोई भी राज इनसे नहीं छिपा रहता। उन ऊंची एड़ियों वाली सैंडलों की आवाज दूर से ही सुनाई दे जाती थी। खानम के उठने बैठने और चलने की हर हरकत हमें पता चलती रहती थी। और ये कमबख्त चप्पलें, ये नर्म और मुलायम बेआवाज चप्पलें, लानत बरसे इन पर। खानम अधिक ना सुन सकी। चिल्लाकर उसने कहा, बेईमानों, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे लिए यहाँ अब कोई जगह नहीं। उसी दिन उसने सबको निकाल दिया। इसके बाद कई नौकर उनके यहाँ आए, पर उनके मन का कोई न मिला। सब के सब चोर और आवारा निकले। सारी सारी सुख सुविधाओं के बावजूद खानम अपने नौकरों की धोखेबाजी में घुलने लगी। उसका गुलाब सा सुर्ख चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। तब उसने डॉक्टर की सलाह मानने से इनकार कर दिया। वह फिर वही ऊंची एड़ी की जूतियां पहनने लगी। उसने सोचा, इससे वो नौकरों की चोरियों और बदतमीजियां तो न देख सकेगी। कुछ ही दिन बाद उसका सिर चकराना
फिर शुरू हो गया, लेकिन अब की बार उसने डॉक्टर को नहीं बुलवाया। फैसला किया, शरीर भले अस्वस्थ रहेगा, मन की शांति तो कहीं नहीं जाएगी। दुनिया को अच्छा देखने के लिए खुद को अच्छाई ओढ़नी ही होगी। चोरियों के चलते भी खानम को उस दिन से मन की शांति मिलने लगी। दोस्तों, मेरी आवाज़ में अगर आप लोगों को कहानियाँ सुनना पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे लिए एक प्यारा-सा कमेंट लिख कर जाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और अपनी कहानियों को सुधारने का मौका भी मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।